गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 27 के अंदर डाटा हैंडलिंग करना सीखेंगे। डाटा हैंडलिंग आखिर है क्या, है ना। किसी भी डेटा, जो हमें कोई भी डेटा दे दिया जाता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, हम इतने कम स्पेस में इतना सारा डेटा कैसे फीड कर सकते हैं, ये सब। तो आज हमारा और जो हमने डेटा लिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिक्किम और दिल्ली। सिक्किम के बारे में आपको एक तो ये पता चलेगा थोड़ा सा, हमारी जो कि हमारी कैपिटल क्या है। ये सिक्किम हमारा एक स्टेट है जो बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है, और इसकी जो हमारी कैपिटल है वो हमारी गैंगटॉक है, ठीक है। और ये दिल्ली का। चलिए अब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर एक डिज़ाइन दिखाया हुआ है ना। इसको हम बोलते हैं मंडाला, है ना। ये मंडाला डिज़ाइन दिया हुआ है और हमें इसको कंप्लीट करना है। किसके थ्रू? ये आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं बच्चे यहाँ पर, जो कि आपकी जो ये मंडाला डायग्राम है इसके अंदर कुछ शेप्स हैं, और वो शेप्स कितनी कितनी हैं वो हमें देखना है, उनको लिखना है। कितनी फ्रीक्वेंसी मीन्स वो एक, जैसे ये आपका देखो जो ग्रीन कलर का की जो शेप है वो कितनी बार आई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चे ये जो ग्रीन कलर की शेप है वो 9 बार रिपीट हुई है। तो 9 का मतलब ये जो रिपीटेशन होता है, कितनी बार रिपीट होता है, उसको ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बच्चे इस तरीके से हमारी जो एक टेबल दी हुई है ना, इसको हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये 9 हो गया, उसके बाद हमारा आ जाता है, चलिए ये जो पिंक कलर का एक डायमंड शेप है इसको देख लेते हैं, ये कितनी है। पहले इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चे जो ये पिंक कलर की डायमंड शेप है वो हमारी 16 है, और जो ये हमारा ट्राइंगल है वो देखो कितने सेंटर में ही है और कहीं नहीं है, ये हमारी 4 हैं। और जो हमारा ये सर्कल है वो देखिए कितने हैं। तो सबसे अंदर एक सर्कल, फिर ये 2 सर्कल, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पे 5 सर्कल्स हैं। अब बच्चे बात आ जाती है हमारे यहाँ पर टैली मार्क। ये व्हाट इज़ अ टैली मार्क? बच्चे टैली मार्क ना, अगर हमारे मान लो बहुत सारे, हम इसको डंडोई, ये जो आपकी 1 1 1 इस तरीके से मैं करूँ, यही टैली मार्क होता है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इसको कैसे डिनोट करें, कि बहुत सारे अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें काउंट करने में काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। अगर हमारे पास कम है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपका इसी तरीके का डिनोट करके दिखाया हुआ है। तो चलिए टैली मार्क हम करना शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं। टैली मार्क में हमारा जैसे 1 2 3 4 हम खींचते हैं, उसके बाद हम इन सबको कट कर देते हैं। तो ये जो कट करने वाला होता है ना, ये बच्चे एज ए 5 काउंट होता है। तो 4 तो ये हो गए और एक ही कट करने वाला है, यानी कि 5। तो 5 का एक ग्रुप, ये हमारा टैली मार्क का इंपॉर्टेंट है। हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सीधा देख लेते हैं 4 5 इस तरीके से, कि एकदम जैसी नज़र पड़ेगी हम कहते हैं कि 5 है, काउंट नहीं करना पड़ेगा। ये इसकी सबसे खास बात है। तो यही हमारा टैली मार्क होता है, बहुत ईजी होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे 9 है, तो 9 है, तो 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया। 6 7 8 9 ओके कंप्लीट। कितना ईजी था। इसी तरह पिंक वाला देखिए 16 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 5 के 2 ग्रुप 10 हो गए। 1 2 3 4 5 कितने हो गए 15, और उसके बाद एक और नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे कम स्पेस था, मैंने यहाँ लिख दिया। तो 5, तो ये कि 5 और 5 10 और 5 15 और एक 1 16। तो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा 4 है, 1 2 3 4, 5 है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने इस टेबल को कंप्लीट किया। तो आई थिंक आपको टैली मार्क करना आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी पता चल गया होगा क्या होता है ना। जिसका भी डेटा यहाँ पे आपसे फाइंड किया जाएगा, यहाँ पे आपकी जो आपकी शेप्स है उनका डेटा मांगा था, आपने कर दिया। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। बच्चे यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपसे ये पूछा गया है कि आपको देखो ये टेबल भी दिख रही है कि वोवल, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बोला गया है कि सिक्किम के बारे में थोड़ा सा बताया। सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट। तो दूसरे नंबर का सबसे छोटा आपका इंडिया का स्टेट है, सबसे कम पॉपुलेशन है यहाँ की। और ये आपका जो पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय है, उसका एक पार्ट है। सिक्किम इज़ नोटेबल फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग अल्पाइन एंड ठीक है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एज वेल एज बीइंग ए होस्ट ऑफ कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा जो हमारा जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की वो, एंड थर्ड हाईएस्ट ऑन अर्थ। ये मतलब तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा प्लेस है। और कैपिटल में जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी जो कैपिटल है वो गंगटोक है। एंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट है ये इस स्टेट का। चलिए अब चलते हैं आगे। तो दैट यहाँ पे सेकंड में बोला रीड द अबव पैराग्राफ अबाउट सिक्किम एंड प्रिपेयर ए टेबल वोवल AEIO, है ना, अपीयर्ड इन द होल पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि राइट द वोवल दैट अपीयर है ना, अपीयर्स लीस्ट एंड मोस्ट इन द पैराग्राफ, फाइंड द डिफरेंस इट इज रेंज ऑफ द डेटा। जो आपका यहाँ पे डाटा दिया हुआ है उसमें आपको रेंज पूछे। रेंज क्या होता है बच्चे, इस तरीके से अगर आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और सबसे कम मार्क्स जो आए हैं आपकी क्लास में वो 1 आया है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं आपके 10 आउट ऑफ 10, तो जो आपका डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक को कितने नंबर लाने पड़ेंगे 10 लाने के लिए, तो उसे कितना जंप करना पड़ेगा, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 9, है ना। तो ये जो 9 है ना बच्चे, इसी को हम रेंज बोलते हैं। यानी कि आपका सबसे लीस्ट नंबर और सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे लीस्ट और सबसे हाईएस्ट नंबर का जो डिफरेंस है वही हमारा कहलाता है रेंज। आई थिंक आपको रेंज क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपको बताना है कि वोवल्स कौन सा इम्पॉर्टेंट आपका कौन सा यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले ए है। आप इस पैसेज में बच्चे ए को काउंट करना शुरू करेंगे कि ए कहाँ कहाँ पर आ रहा है। कि जैसे काउंट करिए 1, है ना, और 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड आपका 30 और कहीं रह गया है। आई थिंक 30 हो चुका है, हाँ 31 ये रह गया था बच्चे, 31 एंड ये 32। तो यहाँ पे बच्चे 32 ए जो है वो 32 बार रिपीट हुआ है, तो 32 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो यहाँ पे इस तरीके से अब 32 के हम टैली मार्क बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं 5 बार के ग्रुप में इसको करके। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। देखिए 5 है ना, ये आपका 5 है ना, फिर 5 कितनी बार 5 आया है कि बच्चों 1 2 3 4 5 6 6, यानी कि 6 5 जो 30 और 2 ये काउंट करो हो गया ना 32। तो इस तरीके से बच्चे आप टैली मार्क करेंगे। बाकी का भी आप ये सब कर लेंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। मैं करके दिखाऊंगी तो आपको बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, आप इस तरीके से बाकी ई आई और यू का भी निकाल देंगे। और माइनस उसके बाद आप रेंज भी निकाल सकते हैं। इनमें से जो सबसे कम आएगा और जो हाईएस्ट होगा उसका डिफरेंस कर लेना तो आपकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका पूछा है राइट द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोवल ए एंड आई। तो ए का तो हमारा निकल चुका है 32, जो आई का बच्चे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी
वो यहाँ लिख देना। तो 32 अपॉन, सपोज करो यहाँ पे आपका मान लो एक्स है तो नीचे एक्स आ जाएगा, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन में आपका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है जो कि आपका, ध्यान से देखिए, जो आपका थर्ड में यहाँ पे सिक्किम है ना, सिक्किम का बताया हुआ है कि सबसे कम है ना जो आबादी वाला, लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, कम आबादी वाला स्टेट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बता दिया कितना है ना। और ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। ये हमारा इतना बस एक नॉलेज वाला है। बाकी यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपका मीन और मीडियन आपको फाइंड करना है बच्चे। मैंने आपको मीन और मीडियन यहाँ पे आपकी जो लास्ट जो कुछ पुरानी वर्कशीट्स आई थी इसमें आपको मीन और आपका मीडियन बताया था। तो अब आप बहुत आसानी से इनका मीन और मीडियन निकाल सकते हैं। आप कर सकते हैं। मीन कैसे निकालना होता है, टोटल पॉपुलेशन और कितनी ईयर्स की है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, है ना। तो आपका मीन भी आ जाएगा, तो मीडियन भी आप देख के निकाल लेना, ठीक है। माध्य, हिंदी में इसको माध्य और माध्यक बोलते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो मीडियन आपका जो टोटल है वो सेंटर वाली जो पॉइंट है वो निकाल सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे बताइएगा सॉल्व करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर आपको ना एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का इस तरीके से बार ग्राफ दिया हुआ है। और आप ये बार ग्राफ होता है जो इस तरीके बॉक्सेस से बना हुआ होता है, वो आपका बार ग्राफ होता है। तो अब आपका इसमें जैसे दिखाया हुआ है कि रेड कलर किसको डिनोट कर रहा है, ब्लू कलर किसको डिनोट कर रहा है। यहाँ देखिए लास्ट में सर्कल की फॉर्म में जो मैंने ब्लू सर्कल किया है, इसमें देखिए जो आपका ब्लू कलर है वो आपका दिल्ली को डिनोट कर रहा है, रेड कलर जो है वो सिक्किम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है ये तो हमारा लैंड एरिया दिखा रहा है। यहाँ पे आपका बता रहा है कि सी से हाइट कितनी है, इसमें आपका टेम्परेचर और यहाँ पे एवरेज बताया हुआ है। ये -60 पता नहीं क्या बताया हुआ है यहाँ पे, हाँ मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो अब आप ना बता सकते हैं जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया क्या है। देखिए इसमें आपसे सारा डेटा दे दिया मैंने, क्या क्या बताया हुआ है। आपका लैंड एरिया है ना, और सी लेवल से हाई और एवरेज बताना है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपको एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। अब बच्चे एवरेज जो टेम्परेचर है, तो अब हम यहाँ पे टेम्परेचर है तो इसको देख के आप बता सकते हैं इसका एवरेज कितना होगा, है ना। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड है आपका क्या पूछा है, ये राइट द डिफरेंस ऑफ द लैंड एरिया इन। अब डिफरेंस एरिया बता सकते हो आप, इन दोनों को माइनस करके आपका डिफरेंस एरिया आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, इनके आंसर्स आप मुझे बताइए। आई थिंक आपको ये इस वीडियो से आपको कैसे डेटा तैयार करते हैं, है ना, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टेली मार्क क्या होता है, कैसे हम ग्राफ को रीड करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे इस तरीके से रेड कलर में आपका लिखा हुआ होगा, है ना, उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। बाकी बच्चों हम लोग स्कूल में सीख ही लेंगे, है ना। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।